देखिए, अभी तक तो मुझे ये नहीं पता है कि किस आधार पर उन 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। HKRN पर हम लगातार सवाल उठाते रहे कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बाईपास करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स को टेम्परेरी रूप से उनकी गर्दन पे तलवार लटका के उनको ब्लैकमेल करके कोई भी काम कराया जा सके, इस तरीके के कंडीशंस में उनसे नौकरी कराई जाती है। उनके ऊपर कार्रवाई से हम इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि अगर किसी अधिकारी की गलती है तो प्यादों के ऊपर टाल करके या छोटे कर्मचारियों की गर्दन काट करके वो बच के निकल जाएं, ये स्वीकार्य नहीं है। ये चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये चुनाव आयोग के काम करने के निष्पक्ष तरीके के ऊपर सवालिया निशान है और इसके लिए चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि क्या उन्होंने ऐसा माहौल अपने दफ्तरों के अंदर बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के हर मामले में क्लीन चिट मिलेगी और कोई भी दूसरी पार्टी अगर कोई आवेदन करती है तो उसको गालियां देने तक का छूट उन्होंने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को दे रखी है। इस तरीके के माहौल में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेकार है। अनुराग जी, आप क्या चाह रहे हो कि मतलब किस तरह का आप एक्शन चाह रहे हो चुनाव अधिकारी के खिलाफ? इस वो बचते भी नजर आए जब गए तो कोई ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित हो सके। मैंने सिर्फ यहां का उदाहरण नहीं दिया बल्कि पूरे देश में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि जहां पर एक पार्टी के फेवर में कार्रवाई होते हुए नजर आती है, एक पार्टी के फेवर में तमाम निर्देश और आदेश आते हुए नजर आते हैं और दूसरी पार्टियों के न सिर्फ रिजेक्ट की जा रही हैं परमिशंस बल्कि इस तरीके की भद्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली में भी इस तरीके का उदाहरण मैंने आपको बताया कि नोटिस आने से आधा घंटा पहले मेल, जब जिसको नोटिस भेजा जा रहा है उसके पास मेल नहीं पहुंची, उससे आधा घंटा पहले बीजेपी के लोग मीडिया को बता रहे थे कि इस तरीके के नोटिस की बात है। तो पूरे देश के अंदर क्या चुनाव आयोग के दफ्तर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे गंभीरता से राष्ट्रीय स्तर पे विचार होना चाहिए और बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आईडी पे करना है। अनुराग जी, परमिशन ली थी आपने ARO से, तो क्या परमिशन मिली और क्या जवाब में मिला आप लोगों को? देखिए, चुनाव की निष्पक्षता निष्पक्ष चुनाव आयोग पर निर्भर करती है और लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में कैथल डिस्ट्रिक्ट में अपने कार्यक्रमों के लिए हमने आवेदन किया था 7 तारीख के कार्यक्रमों के लिए और जवाब में हमको भद्दी भद्दी गालियां चुनाव आयोग की तरफ से भेजी गई, परमिशन रिजेक्ट कर दी गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तरों में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट चुनाव आयोग के दफ्तर चला रहे हैं? क्या किसी भी पार्टी के द्वारा आवेदन किए जाने पर इस तरीके का व्यवहार शोभनीय है? दिल्ली में भी आतिशी जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि उनको जो चुनाव आयोग का नोटिस आया, उनको मेल आने से आधा घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खबर को मीडिया में चलवा रहे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के नोटिसेस तय कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग का दफ्तर चला रहे हैं? हमें तो इस इंसिडेंट से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की याद आ गई कि वहां पर जैसे नियुक्त किए गए थे अधिकारी, चुनाव को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, लगभग वही तस्वीर, लगभग वही दुर्भावना कैथल में चुनाव अधिकारी के रिस्पॉन्स में हमको नजर आ रहा है। ये एक बेहद संगीन मामला है और इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम हरियाणा चुनाव आयोग से भी और राष्ट्रीय चुनाव आयोग से भी इसमें तुरंत दखल देने की मांग करेंगे और साथ ही साथ ये भी मांग करेंगे कि भविष्य में कोई ऐसी इस तरीके की किसी भी पार्टी के साथ, सिर्फ हमारी पार्टी के साथ नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कोई चुनाव आयोग में बैठ करके इस तरीके की हरकत ना कर सके, इसका भी पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।